नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। एक अहम चर्चा है आज। एक तरफ जहां बुर्का और मुस्लिम टोपी पहनकर कांवड़ यात्रा में शामिल होने वाले लोगों पर साधु संतों की नाराजगी है, तो दूसरी तरफ शिव भक्त तमन्ना मलिक का नाम, इस नाम सुनकर के कट्टरपंथी और कट्टर सोच रखने वाले लोगों की नींदें उड़ चुकी हैं। तमन्ना मलिक मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखती हैं और इस साल एक बार फिर कांवड़ ले जाने का संकल्प लिया। ये तमन्ना की दूसरी कांवड़ यात्रा होगी, लेकिन इस बार उनकी आस्था के रास्ते में कोई और नहीं बल्कि उनका पहनावा एक बाधा बनकर खड़ा हो चुका है। अब कई सवाल हैं। सवाल है कि क्या आस्था पर लिबास का पहरा होना चाहिए? क्या भक्ति किसी ड्रेस कोड की मोहताज होती है? और क्यों एक तरफ साधु संत तो दूसरी तरफ कट्टरपंथी इस मामले पर आमने सामने? इन सवालों का जवाब तलाशेंगे, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट मैं आपको दिखाता हूं। जो कावड़ ला रहे हैं महिलाएं बुर्के में और मुस्लिम लड़के अपने मजहब की गोल टोपी ओढ़ करके ला रहे हैं, मैं इसका घोर विरोध करता हूं। बुर्के में जो महिला कांवड़ लेकर चल रही, इसका नाम तमन्ना मलिक। ये मुस्लिम है। कांवड़ यात्रा की ये तस्वीर भी पुरानी, लेकिन इस बार तमन्ना मलिक बुर्का पहनकर कांवड़ नहीं उठा सकेंगी। कांवड़ उठाने से पहले तमन्ना मलिक को इस बुर्के को उतारना पड़ेगा, भगवा वस्त्र धारण करना पड़ेगा, क्योंकि तमन्ना मलिक इस बार बुर्का पहनकर कांवड़ उठाएंगी तो हिंसा हो सकता, कट्टरपंथी भड़क सकते, कांवड़ रूट पर माहौल खराब करने की साजिश हो सकती है। यूपी के संभल स्टेडियम कोर्ट से मुस्लिम तमन्ना मलिक के बुर्का पहनकर कांवड़ लाने पर पाबंदी लग गई। एसडीएम कोर्ट ने तमन्ना मलिक और उनके पति अमन त्यागी को नोटिस भेजा है। नोटिस में तमन्ना मलिक के बुर्का पहनकर कांवड़ लाने पर शांति भंग होने की आशंका जताई गई है। भाई, जब से हमने हरिद्वार जाने की बात कही है कि सावन में हम भी हरिद्वार पहुंचने वाले हैं, तब से लेकर प्रशासन नोटिस पे नोटिस दिए जा रहा है, कोर्ट की तरफ से नोटिस आया है तो कि ये पहन के नहीं जाना, वो पहन के नहीं जाना। तो भाई, हम किसी को गाली नहीं दे रहे, किसी को गलत नहीं बोल रहे, तो इसमें कानून का या प्रशासन का उल्लंघन कहां से हुआ? हम किसी का गला नहीं काट रहे, कुछ नहीं कह रहे, किसी को गलत भी नहीं बोल रहे, तो इसमें प्रशासन का उल्लंघन कहां से हुआ? इसी साल फरवरी में तमन्ना बुर्के में हरिद्वार से कांवड़ लेकर आई, उस समय भी जमकर बवाल हुआ था। तमन्ना को जिंदा जलाने तक की धमकी मिली। तमन्ना सावन में कांवड़ यात्रा की तैयारी में है। 5 अगस्त से तमन्ना कांवड़ यात्रा पर निकलने वाली है, लेकिन उससे पहले ही कोर्ट से झटका लग चुका है। सवाल है कि बुर्के में कांवड़ पर कोर्ट से पाबंदी के बाद क्या अब तमन्ना भगवा कपड़ा पहनेंगे? बुर्का पहनकर और सिर पर मुस्लिम टोपी लगाकर कांवड़ उठाने वाले भाईजान साधु संतों के निशाने पर भी आ गए हैं। मुजफ्फरनगर में मौजूद योग साधना आश्रम के महंत स्वामी यशवीर महाराज और मथुरा के फलाहारी बाबा ने कांवड़ की पवित्र और शुद्धता को लेकर चेतावनी दे दी। साधु संतों की चेतावनी के बाद अब तमन्ना मलिक ने भी जवाब दिया है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी कपड़ा या कोई भी जाति धर्म का बंटवारा नहीं करता, क्योंकि इंसान अपने मन से भावुक होता है। जैसे मैंने अपने भोले बाबा से कुछ मांगा था, उन्होंने मुझे दिया, उसके बाद से मैंने भोले बाबा का वादा पूरा किया। साधु संत हिंदू आस्था के सम्मान की दलील दे रहे हैं, तो कट्टरपंथी कांवड़ यात्रा में खलल डालने के लिए बहाने ढूंढ रहे हैं। लेकिन अब संभल एसडीएम कोर्ट से बुर्के में कांवड़ पर पाबंदी लग चुकी है, तो अब सवाल है कि क्या तमन्ना मलिक अब कांवड़ उठाएंगे या नहीं। ये रिपोर्ट आपने देखी। इस रिपोर्ट में आपने जाना कि हो क्या रहा है और ऐतराज किस किस को। लेकिन क्या ऐतराज होना चाहिए? क्या धर्म किसी वेशभूषा के अधीन हो सकता है? क्या किसी विश्वास के सहारे अपनी आस्था को आगे बढ़ाने के लिए किसी और की परमिशन लेने की जरूरत होनी चाहिए? और क्या वाकई में धर्म की सैंक्टिटी, उसकी शुचिता बचाए रखने के लिए आपको उसी वेशभूषा का पालन करना पड़ेगा जो धर्म इजाजत देता है? इन्हीं सवालों के बीच कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं, उनका परिचय मैं कराता हूं आपसे और इसी मुद्दे पर चर्चा होगी। हमारे साथ अमन और तमन्ना तो जुड़े हुए हैं ही, जो अपनी बात रखेंगे। साथ ही साथ हमारे साथ नाजिम खान है, मुस्लिम स्कॉलर हैं।
हाफिज गुलाम सरवर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अकुश श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, फैज खान हमारे साथ हैं। आप फैज खान का जो प्रोफाइल है वो आप सब लोग जानते हैं, बड़ा दिलचस्प उनका प्रोफाइल भी है, उस प्रोफाइल पे भी हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ आचार्य राज मिश्रा भी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। शुरुआत में हेमंत और तमन्ना आप दोनों से करना चाहूंगा, भाई क्या परेशानी है और क्या धमकियां आ रही हैं, नोटिस आ रहे प्रशासन के, क्या हो रहा है? नोटिस आया था प्रशासन की तरफ से और कोर्ट की तरफ से भी एक नोटिस मिला था, जिसमें हमें अपनी जमानत भी कराई है हमने कल। मैंने कराई है, तमन्ना जी को मैं नहीं लेके गया। तो उस नोटिस में लिखा था कि आप हरिद्वार बुर्का पहनकर नहीं जा सकते तमन्ना जी के लिए, और उन्होंने बोला अगर आप ऐसा करते हैं तो 6 महीने के लिए 20,000 रुपये के जुर्माने पर, मतलब मुचरके पर जमानत दी गई है मुझे। तो ऐतराज क्या बताया गया उसमें, क्यों नहीं जा सकते? ऐतराज कुछ नहीं बताया, उसमें बताया शांति भंग हो सकती है अगर बुर्का पहनकर जाती हैं। कौन कर सकता है शांति भंग? शांति भंग दूसरे समुदाय के लोग कर सकते हैं जो विरोध करते हैं। हमारा पिछली कामर से विरोध किया था और इस बार भी विरोध कर रहे हैं। कौन विरोध कर रहा है बताइए मुझे? मुस्लिम लोग हैं। हाँ, और यहाँ तो यशवीर महाराज भी कह रहे हैं कि भाई वो भी आपको परमिशन नहीं देंगे कि अगर आप बुर्के में जाएंगी लेने के लिए। नहीं तो हमारे हिंदू धर्म में ऐसा होता नहीं ना। हम किसी महिला को अपने अधिकारों का, हम किसी महिला के अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। क्योंकि एक महिला जो छोड़ के आई है वो इसी वजह से कुछ छोड़ के आई है, अपना मजहब, अपना परिवार, कि वहाँ उसे बंदिशें लग रही थी और वो सनातन में आई हुई है। तो अगर उस महिला को हम सनातन धर्म में आने के बाद भी अगर कुछ अच्छा धर्म बदल चुकी है तमन्ना अपना? पहली बात तो मैं आपको बता दूं, सनातन धर्म में आने के लिए धर्म बदलने की जरूरत ही नहीं है। सनातन धर्म इस दुनिया के अंदर एक ऐसा धर्म है, कोई कैसी भी वेशभूषा से आए, कैसे भी धर्म से आए, सबका स्वागत करता है। और बाकी जो कागज या कोई इस्लाम छोड़ चुकी हैं? मैंने पहले भी वीडियो में बताया था और मैं आज भी बता रही हूँ, मैं अपने धर्म के कुछ त्योहार मैं फॉलो करती हूँ। मतलब जो मुझे सही लगता है मैं वो फॉलो करती हूँ। आपकी दोनों तरफ आस्था, आप ये कहना चाहती हैं? हाँ, आप इस्लाम को भी मानती हैं, आप सनातन को भी मानती हैं। हाँ, इस्लाम में मुझे त्योहार बनाती हैं और यहाँ पर कांवड़ लेने जाना चाहती हैं। हाँ, लेकिन इस्लाम में मुझे जो सही लगता है मैं उसे मानती हूँ। आचार्य जी अब बताइए जरा, क्या परेशानी है सर अगर वो बुर्का पहन करके कांवड़ लेने जाती हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात बड़ा स्पष्ट कह दूं कि तमन्ना जी ने बहुत सुंदर शब्द कहा कि कुछ त्योहार जो बेहतर है उसको मैं मनाती हूं, और धर्म किसी उसका विषय नहीं है। धारणात इति धर्मः, जो धारण किया जा सके, स्वीकार किया जा सके, जो मानवता समाज के लिए बेहतर हो, उसको धर्म कहा जाता है। मुझे तमन्ना जी से, खैर किसी भी संत ने स्पेशली तमन्ना जी का नाम लेकर के या बुर्के पर विरोध नहीं किया, इस बात को ध्यान रखिएगा। यशवीर महाराज क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा कि जो लोग टोपी लगा करके, मुस्लिम हो करके और टोपी लगा करके कांवड़ यात्रा पर जा रहे हैं, उनसे हमारा विरोध है और उनसे हमारा विरोध है और रहेगा। सुन लीजिए, नहीं बुर्का मुझे भी लगता है कि अगर आप सब धारण कर सकती हैं, शिव के लिए लोगों ने संसार को त्याग नहीं मन है सर पहनने का, तो उसमें परेशानी आपको, मतलब इसमें धर्म की बाधा कहां से आ गई सर? धर्म की बाधा इसलिए आ जाती है कई जगह पर, लॉ एंड ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि तमन्ना जी वैसे हिंदू रीति रिवाज को फॉलो कर रही हैं, वस्त्र मुस्लिम का पहने हैं, टोपी पहनकर इसलिए नहीं जाया जा सकता है। स्वर्ण मंदिर के अंदर कुछ लोग जाते हैं, मुस्लिम धर्म के ही मैं क्लियरिटी से कहता हूं, और वहां जाकर के स्वर्ण मंदिर को अपवित्र करने का प्रयास करते हैं। राम मंदिर में कुछ लोग जाते हैं और राम मंदिर पर वहां पहुंच करके परिसर में पहुंचकर नमाज पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, एक सेकंड, मैं एक सवाल जरा तमन्ना मुझे बताइए कि भाई आचार्य जी कह रहे हैं कि आप धर्म का पालन करना चाहते हैं, रीति रिवाज करना चाहते हैं, कर लीजिए, लेकिन बुर्का छोड़ करके भगवा धारण कर लीजिए। इस बारे में कोई परेशानी आपको? शिव ने जो आपको इतना सब कुछ दिया है, बुर्का नहीं त्यागा जा सकता? एक एक करके आचार्य जी। देखो, भगवा से भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं भगवा का भी बहुत मतलब मानती हूँ दिल से, और मैं साड़ी वगैरह सब कुछ पहनती हूँ, लेकिन बुर्का मैंने अपने घर पे 20-22 साल तक पहना है, मुझे पसंद है तो मैं इस वजह से पहन लेती हूँ। नाजिम खान कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए सर। नाजिम भाई क्या परेशानी है अगर एक मुस्लिम महिला कांवड़ लेकर जाती है तो? हाँ, तो 31 जुलाई 2026 को इनकी तारीख थी, उस तारीख को अवॉइड इन्होंने करा, तभी इन्होंने मुचलके का जिक्र करा। जो भारत के संविधान, भारत के कानून का सम्मान नहीं करे तो उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात, अभी इन्होंने कहा कि बुर्का है, इन्होंने मजहब इस्लाम को लेकर भी बहुत सारी बातें कही। भाई मजहब इस्लाम के अंदर आपको दिक्कत थी बुर्के से, लेकिन बुर्के में तो ऑलरेडी आप पहले ही हो। लेकिन कुछ लोग मजहब इस्लाम को बदनाम करने के लिए एक फंडिंग लेने के चक्कर में, एक सहानुभूति लेने के लिए इस तरीके का बुर्का पहनती है। भाई मुझे तो बड़ी दिक्कत
दिक्कत है कि बुरखे में आप कावड़ यात्रा में शामिल क्या हो गए। दिक्कत है आपको? मुझे दिक्कत यह है मेरे मजहब इस्लाम, जो मेरी मुस्लिम बहन बेटियों के मान सम्मान की बात है, बुरखे को उस पहन के आप वहां पे सहानुभूति लेते हैं और कहते हैं कि हाँ एक मुस्लिम लड़की बुरखा पहन के कावड़ उठाने आई है, लेके चल रही है। तो बताइए, जब आपको कावड़ से इतनी आस्था है, भाई मैं भी तुम्हारी आस्था का सम्मान करता हूं। आपको भी एतराज है? हमारे यहाँ एक लाइन की बात है, हमारे यहाँ अवतार पार्टी आपने सुना होगा, खूब फेमस रहा है पॉलिटिकल अवतार पार्टियां। जितने नेता आते थे टोपी पहन के आते थे, क्यों? क्यों? सवाल है क्यों टोपी पहन के आए आप? भाई आप अपनी संस्कृति में आइए ना, चंदन टीका लगा के आइए, लेकिन आप टोपी पहन के आ रहे हैं क्यों? इसलिए कि फॉलो कर रहे हैं कि भाई वहां जा रहे हैं, मुसलमानों का त्योहार। आप ये भगवा पहनकर क्यों नहीं जा सकती है? पहला तो इनसे सवाल है। हाफिज साहब, वो जमाने भी अब लद गए जब टोपी पहनकर ही इफ्तार पार्टी में जाते थे। अब बिना टोपी के भी लोग जा रहे हैं आराम। नहीं, कोई नहीं जा रहा, बिल्कुल नहीं जा ही नहीं रहा। मैं पिछली नहीं सर, जामा मस्जिद की जो नहीं जा रहे हैं, आपको उसी बगैर टोपी के वो एक अलग सेक्ट है मुसलमानों का, अहले हदीस, वो नमाज भी बगैर टोपी के पढ़ता। सबको सर्टिफिकेट आप देंगे, कोई मुसलमान है, कोई हिंदू बुर्का पहनकर, मुसलमान कोई हिंदू महिला बुर्का पहनकर हरिद्वार जा रही है क्या? कोई हिंदू महिला जा रही है क्या? खूब बुर्का पहनकर। अरे बुर्का पहनकर नहीं जा रहे, तो फिर ये क्यों जा रही हैं? अगर असली भोले भक्त हैं तो उस वेशभूषा में जाइए, ये नकली है, आधा इधर आधा इधर। में उनकी बात यशवीर जी ने बिल्कुल सही कहा है, भोले के भक्त की कोई वेशभूषा नहीं होती है, जो वेशभूषा में जाए ये क्या है? भोले बाबा उसे अरे ये क्या है? ये झूठ है क्या? दिखाइए पीछे। वो है, अरे ये क्या है? अरे भोले के भक्त की बात कर रहे हो, ड्रेस है, ड्रेस है, आज का भी ड्रेस है, भोले के भक्त की। सुनिए, अब बहुत बोल लिया आपने, सुनिए आप बिल्कुल भोले के भक्त की ये आपको एतराज होगा, सुनिए साहब, आपको एतराज होगा, अपनी बारी का बंद रखिए। ये ड्रेस है, ये ड्रेस है, पहले बोलो। आपको आता है एक भी पूरे भारत में, अरे झूठ क्यों बोल रहे हो? कोई नॉलेज नहीं है सनातन धर्म का। आप जाओ तो इसी ड्रेस में बता रहा हूँ, जाओ, आपको हक है, आप सनातन के ठेकेदार हो। ये ठेकेदार है, भारत का 100 करोड़ हिंदू नहीं है, ये ठेकेदार, आप 100 करोड़ हिंदू है, ये ठेकेदार, ये ठेकेदार है। गलत नॉलेज मत दीजिए, आप समझ नॉलेज रहे है ही नहीं तो देंगे क्या? हाफिज साहब सुनिए, एक सेकंड, एक काम कीजिए। बिल्कुल, जिसको भी हरिद्वार हाफिज साहब, आपने अपनी बातें बोल ली, हाफिज साहब आपने अपनी बातें बोल ली ना, अब बातें सुनने की सहिष्णुता रखिए। उनसे कोई एतराज होगा आपके पास, मैं आऊंगा, पॉइंटर नोट करके। हो गया सर, हो गया। ये बताने के लिए आचार्य जी हैं हमारे पास। जी फैसला बताइए। भोले बाबा की भक्ति की कोई वेशभूषा नहीं है, भगवा वस्त्र पहनकर जाओ तो भी स्वीकार है, और भोले के बाबा के पास दिगंबर रूप में जाओ ना, दिगंबर का मतलब समझते हैं नागा, तो नागा बाबा भी भोले बाबा को स्वीकार है। दोनों पक्ष अपना अपना तर्क है भाई। उनको एतराज है कि बुर्का पहन के जा रहे हैं, यशवीर महाराज को एतराज इस बात को है कि भाई आपको सनातन की वेशभूषा करनी पड़ेगी। फैज खान ने तार्किक ढंग से बताया कि भाई आस्था के लिए आपका लिबास बाधा नहीं हो सकता, स्पेशली जब हम भोले बाबा की बात करते हैं। तो क्या जो रिस्ट्रिक्शन तमन्ना के ऊपर लगाई जा रही है, इनको आप जायज ठहराते हैं, या आप ये मानते हैं कि भाई तमन्ना को हिंदू वेशभूषा के अनुसार ही वहां जाना चाहिए? पहले तो तमन्ना और त्यागी जी को इस बात के लिए बधाई दी जानी चाहिए कि उन्होंने इस सामाजिक ताना बाना को मजबूत करने का बड़ा काम किया, और ये इनकी मर्जी है कि किसी रूप में कैसे भी अगर ये स्वीकार करना चाहती हैं, जानना चाहती हैं, वहाँ पर जाना चाहती हैं, कांवड़ यात्रा में काम करना, कुछ सेवा करना चाहती हैं। अरे आज चाहे वो हिंदुओं का त्यौहार हो या मुस्लिमों का त्यौहार हो, उसमें जितनी चीज़ें लगती हैं एक दूसरे के धर्म के लोग काम करते हैं, लगाते हैं, आप कहाँ तक अलग अलग कर सकोगे? धर्म बदल दिया तो क्या जरूरत है इस बंधन का? आप इसी के खिलाफ तो बोलते हो। इस्लाम में बुर्का बंधन है, महिलाओं को रोका जाए, फेंको ना बंधन को भाई। क्या जबरदस्ती कर तू के? आप क्यों बीपीआई? नहीं, बिल्कुल बुर्का बंधन है, बुर्का कैद है, जुल्म है, महिलाओं को कैद में रखा जाता, सब मना मीठा मीठा गप गप। आपको इस कैद के निकलने में कौन रोक रहा? बुर्का कैद है, बुर्का पहनाने के कितने बुर्का कैद है, यानी बुर्का कैद है, आप कहते हो, आप कहते हो, आप क्या कहते हैं? आप क्या कहते हैं? आप क्या कहते हैं? आप क्या कहते हैं? देखो, कैद नहीं है, बुर्का कैद नहीं है ना, और ये आज के बाद बुर्का के खिलाफ डिबेट मत करो। आप बता रहे हैं बुर्का के खिलाफ डिबेट मत करो। बुर्का के खिलाफ कोई मत बोल देना आपके पास, नकाब के खिलाफ कोई मत बोल देना आपके पास, हिजाब के खिलाफ मत बोल देना आपके पास।
डबल स्टैंडर्ड, उस लड़की को क्यों डबल स्टैंडर्ड, इस्लाम का मजाक उड़ाना हो तो कैसे मजाक हो गया? हिजाब के खिलाफ कानून बनाने वाले, हिजाब के खिलाफ कानून बनाने वाले, हिजाबी महिलाओं को स्कूल से अच्छा मुझे एक बात बताइए, हिजाबी महिलाओं को स्कूल से भगाने वाले, थोड़ा शांत। अरे भाई स्कूल से भगाते हैं। एक सेकंड थोड़ा अरे तो इनको मंदिर स्कूल पसंद नहीं है। अरे अपनी इमेज ऐसी क्यों बना लिए हो सर कि बुर्का देखता है तो ये डबल स्टैंडर्ड, हिजाब पहनकर स्कूल जाए तो अरे रुकिए आप, हिजाब पहन के मंदिर जाए तो बहुत अच्छा, रुकिए बहुत अच्छा, वाह भाई वाह। रुकिए सर एक मिनट, अमन बताइए एक मिनट। हाँ, ये बोल रहे हैं कि मुस्लिम जो लड़कियां बुर्का पहनती हैं, हाँ। उनका सब हिंदू भी विरोध करते हैं और विरोध करते हैं। हाँ, उनका विरोध इसलिए होता है क्योंकि उन पे बुर्का आपने थोप रखा है। हाँ, और इनको हाँ, सुनो पहले, सर सुनो, अरे सुनो पहले, आपने उनको थोप रखा है, एक सेकंड, मेरे मुस्लिम बहन बेटियों का ब्रेन वॉश करा रखे। अरे कौन ब्रेन वॉश कर रहा है सर? यही तो ब्रेन वॉश कर रहा है। कौन ब्रेन वॉश कर रहा है? ब्रेन वॉश है कि मेरी मुस्लिम बहन बेटियों को बहला फुसला कर उनको धर्म में लाकर मजहब इस्लाम के खिलाफ खड़ा करते हैं। सामने बैठी है, आपके सामने बैठी है, आपके सामने बैठी है, मुझे तो लाए हैं तो जब हिंदू बहनें मुस्लिम लड़कों से शादी करती हैं तो ये लोग कहाँ चूहों के भट्टे में घुस जाते हैं, इनकी जीभ पे लगवा मार जाता है, इनकी आंखों पे लगवा मार जाता है, जब नहीं दिखाई देता है कुछ भी। न जाने कितनी हमारी हिंदू बहनें मुस्लिम लड़कों के घर में रह रही हैं तो अब नहीं दिखाई देता इन्हें कुछ भी। तो किसी आचार्य को, किसी रहमान को, किसी मौलाना को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सब सामान्य गति से अगर ये कर रही है, और ना ही किसी कांवड़ वाले को आपत्ति होनी चाहिए। पहली बार जा चुकी है वहां, उसको लगा कि मुझे करना चाहिए, फिर करना चाहिए, किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैं किसी भी धर्म के लोगों को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इनका जैसे कि बाकी सब पे माला फैलाई जाती है, फूल डाले जाते हैं, इन पे भी डाले जाएंगे। इनको भी उसी सम्मान के साथ लाइए, ले जाइए, और बल्कि इनको तो ज़्यादा सम्मान के साथ रखना चाहिए। किसी भी दूसरे धर्म में, मैं दोनों शब्द की बात कर रहा हूँ, किसी भी दूसरे धर्म में कोई भी आदमी अगर काम करना चाहता है वहाँ, और ये होता आया, ये पहली बार नहीं है, ये मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ जी, ये शुरुआत से हुआ। हमारे सामाजिक ढांचा हमारा ऐसा है कि दोनों को मेल जोल के साथ ही काम करना होगा। ये कोई भी गधा ही कहेगा कि ये नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें इस देश में रहना है, इस देश के गंगा जमनी जो संस्कृति तो नहीं कह सकता।